नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, कोरोना ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो कि लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा और बीते 24 घंटे में 9,695 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में शुक्रवार को भी 37 लोगों की मौत हो चुकी है और इस तरह अब राज्य में एक्टिव केस की कुल संख्या 48,306 हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,97,000 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया है और अब तक 3,63,000 लोगों के, माफ कीजिएगा, 3,63,00,000 लोगों की जांच की गई है। प्रदेश में कोविड संक्रमण से अब तक 9,039 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कल प्रदेश में 1,97,479 सैंपल की जांच की गई है। बार बार यही आपसे अपील की जा रही है कि मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ। तो कोरोना से सेफ रहें, स्पेस बनाकर रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देखिए, यही बार बार कहा जा रहा है सरकार की ओर से। यूपी में पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 8,490 नए मरीजों को संक्रमित पाया गया है। तो करीब 8,500 नए मामले सामने आए और 50% मामले लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल केस 6,54,000 सामने आ चुके और ठीक हो गए मरीजों की संख्या 6,06,000 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 9,003 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए बार बार आपसे सतर्क रहने की अपील की जा रही है। यूपी में कोरोना संक्रमण काफी ज्यादा हावी हो चला है और इस बीच आपको खुद की सावधानी बरतनी होगी। तो हम बात लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि कर्फ्यू का भी ऐलान किया जा चुका है और तमाम एहतियाती कदम सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए हैं। जितने भी प्राइवेट और निजी संस्थान हैं वहां पर 50% स्टाफ रखने का ही फैसला लिया गया है और साथ ही साथ स्कूलों को पहले ही बंद किए जाने का आदेश आ चुका है। वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उचित हैं, जरूरी हैं। तो लगातार आपसे यही अपील की जा रही है कि खुद का भी ख्याल रखिए और अपने साथ वालों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि साथ ही यह भी कहा गया है कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं, वहां का भी निरीक्षण कर रहे हैं। खुद उन्होंने चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भी ये आदेश दिया कि 4 जिलों का दौरा करें, वहां पर अस्पतालों की क्या स्थिति है वहां पर जाकर देखिए और समझिए। तो संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए हर उचित कदम उठाया जा रहा है और ये बात लोगों को समझनी होगी। इसीलिए हम आपके ज़िले से लगातार ये अपडेट दे रहे हैं। आपके ही ज़िले से तमाम संवाददाता रोज़ाना ये अपडेट दे रहे हैं। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता प्रवीण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए रुक करते हैं उनका। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बेकाबू हो रहा है, क्या कुछ जानकारी? अंजलि, देखिए, कोरोना का ये दूसरा जो कहर है वो गोरखपुर में भी लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कहीं न कहीं इसका जो मेन वजह है, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वैक्सीन के आने के बाद भी सीएससी की बात कर लें या जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लें, लगातार वहां पर वैक्सीनेशन के कार्य भी जारी है।
परंतु इसके बावजूद जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो लोगों का लापरवाह होना। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूँ। जब इसके पहले साल भर पहले जब कोरोना आया था, उस वक्त लोगों के अंदर डर हुआ करता था, लोग थोड़े जागरूक हुआ करते थे। लेकिन जहां तक जैसे जैसे समय बीता है और जैसे ये कोरोना का दूसरा लहर हावी हुआ है, इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि काफी हद तक लोग कोरोना को लेकर के काफी कम एक्साइटेड लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत बिल्कुल लोगों के अंदर बिल्कुल खौफ ही नहीं है। अभी जस्ट कल ही मैंने रियलिटी चेक किया तो मैंने देखा कि तमाम लोग बिना मास्क लगाए चारों दिशाओं की सैर कर रहे हैं, जैसे उनके अंदर कोरोना का कोई भय ही ना हो। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, शासन में हो या प्रशासन हो, जहां प्रशासन की बात करते हैं तो सड़कों पे बिना मास्क के घूमने वाले जितने भी लोग हैं उनका बाकायदा चालान काटा जा रहा है। प्रशासन लगातार हिदायत दे रही है कि लगातार सैनिटाइजर का यूज करिए। तमाम लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि मास्क पहन करके ही बाहर निकले। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजर यूज किए ही बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन कोरोना के बढ़ने का लापरवाही भी दिखाई जा सकती है। जी अंजलि। बिल्कुल। और आगरा, गाजियाबाद, कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, आगरा की क्या स्थिति समझ में आ पा रही है? अंजलि, आपको बता दूं कि आगरा में पिछले 24 घंटे में 67 नए केस आने के बाद जो संख्या बढ़कर 537 हो गई है। और जिसके तरीके से बताया गया था, सीएम योगी द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिस जिले में 500 से बढ़कर केस होंगे तो वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो ऐसे में आगरा में जो संशय हो गया है पूरी तरीके से कि आगरा में आज देर शाम तक या कल रात तक आगरा में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग अभी भी जागरूक नहीं है। जिस तरीके से पहले कोरोना से लोग डरते थे, अब डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिना मास्क के घूमते हुए लोगों को आना की पुलिस चालान जरूर कर रही है, लेकिन चालानों की बढ़ती हुई संख्या अपने तो बताने के लिए काफी है कि लोग अभी भी मास्क में आगे नहीं घूम रहे हैं, हालांकि चालान भी काटे जा रहे हैं। अंजलि। बिल्कुल। चलिए, अगर कानपुर और गाजियाबाद से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। आशीष, कानपुर में क्या देख पा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की कितनी सतर्कता देखी जा रही है और लोग कितना ज्यादा जागरूक हुए हैं? अंजलि, मैं बता दूं, जो पिछला 24 घंटा अगर गया है तो 600 के ऊपर संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और जब रात 5 बजे तक जो जारी की थी रिपोर्ट सीएमओ ने, उसमें 2 मौतें हुई थी। देर रात होते होते 6 मौतें हो गई। ये अभी तक की आंकड़ा है जो पिछला 24 घंटा गया है। दूसरी मैं बात बता दूं, कल झकरकटी बस अड्डे से रियलिटी चेक किया था प्राइम न्यूज की टीम ने, और आज ही जो पिछला 24 घंटा गया है उसमें 7 संक्रमित मरीज बस अड्डे से भी पाए गए हैं। लगातार जैसे हमने दिखाया था, लोगों की लापरवाही जो है बस अड्डे पर प्राइम न्यूज की टीम ने दिखाया था, जो लोगों की लापरवाही है दिन ब दिन संक्रमित जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कानपुर में एक साथ दुगने मरीज हुए हैं। जो पिछला 24 घंटा गया है, इसके पहले का 24 घंटा अगर हम देखेंगे तो उसमें 350 मरीज थे और उसके बाद 600 के ऊपर संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो स्थिति दयनीय। स्वास्थ्य जो विभाग है, चाहे सीएमओ हो, बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्य विभाग, कल स्वास्थ्य मंत्री भी जय प्रताप भी कानपुर में थे, उन्होंने समीक्षा बैठक की है सभी अधिकारियों के साथ। राज्य मंत्री नीलिमा कटियार भी थी, सतीश महाना भी थे, तो उन्होंने पूरा जायजा लिया है। और दूसरी बात है, बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चाक चौबंद है, लेकिन जो लोगों की लापरवाही है, हालांकि नाइट कर्फ्यू के बाद थोड़ी अवेयरनेस हुई है, लेकिन वो भी जिस तरह से लापरवाही दिखाई दे रही है लोगों की भीड़ भरे इलाकों में, वो नाकाफी है। जब तक आदमी खुद जिम्मेदार नहीं होगा तो ये कोरोना संक्रमण को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात बता लूं, जो प्रतिष्ठान है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्थान हो, उनमें 50% कानपुर में भी अलाउ कर दिया गया है कि 50% ही जो कर्मचारी हैं वो काम कर सकेंगे। इस तरह पुलिस प्रशासन हो, चाहे नाइट कर्फ्यू के लिए या सख्ती से कड़ाई से पालन कराने के लिए, स्वास्थ्य विभाग वो अलर्ट मोड पे है, लेकिन लोगों की जागरूकता जो है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रही है। जी अंजलि। बिल्कुल। जितेंद्र, क्या आप समझ पा रहे हैं कितने ज्यादा संक्रमित मरीज आज सामने आए हैं गाजियाबाद से? और दूसरी बात, अगर रिकवरी रेट की जाए, रिकवरी रेट में कितना ज्यादा सुधार नजर आ रहा है? देखिए अंजलि, हमारे सभी साथियों ने बताया कि लोग अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं। और इस लापरवाही का आलम यह है कि बीते 24 घंटे में अकेले गाजियाबाद में 73 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। अगर बात की जाए ठीक होकर अपने घर लौटने की, तो 24 लोग उसमें से ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए मौत के आंकड़ों की, तो मौत का आंकड़ा फिलहाल परसों एक शख्स की मौत हुई थी जो कि 102 था, उस बढ़कर 103 हो गया है। और अगर कुल मिलाकर बात की जाए एक्टिव मरीजों की, तो अब तक जिले में 574 एक्टिव मरीज है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आंकड़ा है। अंजलि, जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर
लोगों में जिस तरीके की लापरवाही है, जाहिर तौर पर वो नुकसानदेही है और इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और गाजियाबाद में फेरिस्त भी इसकी लंबी होती जा रही है। लोग चाहते हैं कि कोरोना उनको इफेक्टेड ना करे, लेकिन बावजूद इसके लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। कोरोना काल जब था तब लोग डरा करते थे कोरोना से, बिल्कुल ठीक कहा मेरे साथियों ने, साथी रिपोर्टर्स ने, आगरा के मानवेंद्र ने और लखनऊ से, कानपुर से, सभी ने बताया। लेकिन ये जो दौर है, ये दौर अब फिर दोबारा लौट के आया है और इस दौरान अब खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इफेक्टेड होते हैं तो जाहिर तौर पर ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है और अब लोगों को समझने की जरूरत है कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको बता दें कि गाजियाबाद में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कसी है, दिन रात पुलिस चौकसी में लगी हुई है। नाइट कर्फ्यू तो चल ही रहा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के दौरान भी जो इस तरीके से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और बेवजह घूम रहे हैं, उनको दंडित करने की बात भी कही गई है। बीते दो दिनों से हम रात में नाइट कर्फ्यू में निकलते हैं और देखते हैं क्या हालात है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है और पुलिस ही नहीं बल्कि पुलिस के आला अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और उस दौरान जो लोग पकड़े जाते हैं उनको दंडित करने का भय दिखाकर पुलिस छोड़ रही है फिलहाल। लेकिन आने वाले टाइम में पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनको दंडित भी किया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई तो की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी उनको दंडित किया जाएगा और हर तरीके से पुलिस सख्त अपना रुख इख्तियार करेगी। तो कहीं ना कहीं दंड के डर से ही सही लोग मास्क लगाने लग जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करने लग जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लग जाए। गाजियाबाद हब माना जाता है इंडस्ट्रियल एरिया का, तो यहाँ पर जिस तरीके का आह्वान किया गया प्रशासन की तरफ से, आपको बता दें कि जो लोग अगर एक कंपनी में 100 लोग काम करते थे तो अब उसकी संख्या घटाकर 50% कर दी गई है। तो 50% लोग एक हफ्ते काम करेंगे और अगले हफ्ते फिर वो जो लोग घर में बैठे हैं वो काम करेंगे। बिल्कुल, और लगातार हम ये अपडेट भी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि उनके जिलों में किस तरीके से ये डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। वाराणसी में 845 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक दिन के अंदर अंदर 37 मौत हो चुकी हैं। देखिए ये आंकड़ा कितना ज्यादा चौंकाने वाला। और लखनऊ की स्थिति देखिए, 2934 मामले सामने आए। कानपुर में 522 मामले सामने आए हैं। प्रयागराज में 1016 नए मामले सामने आए हैं और वाराणसी में 845। तो लगातार जिलेवार आंकड़ा हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं, आप तमाम अपडेट इसलिए ताकि आप देखिए ये किस तरीके की स्थिति आज हो चुकी है। वो वक्त भी हमने देखा जब संक्रमण की जो स्थिति थी वो धीमी हो गई थी, लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा कि अब एक बार फिर से जो दूसरा फेज है कोरोना का वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वेरिएंट जो नया आया है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोरखपुर की ओर रुख करती हूं। प्रभात, जैसा कि देखा जा रहा है आंकड़े दिनों दिन जो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, इस बीच योगी सरकार भी तमाम ऐसे कदम उठा रही है, चाहे वो दफ्तरों की बात कर ले। देखें निजी और प्राइवेट जितने भी संस्थान हैं वहां पर अब 50% स्टाफ रखने की ही आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद पालन किस तरीके से कराया जा रहा है? माफ कीजिएगा प्रवीण। प्रशासनिक जहां तक कर्मचारियों की बात कर दी जाए तो मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा कि कल जहां मैं रियलिटी चेक किया वो गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र की सब्जी मंडी थी। मैं आपको बता दूं कि वहां से 100 कदम की दूरी पे पुलिस थाना है, बड़लगंज तक थाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी रियलिटी में वहां पर चेक किया, ज्यादातर लोग करीब 100 में से 90% लोग ऐसे थे जो मास्क बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। जहां तक दुकानदारों की बात कर दिया तो वो भी बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजर के मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी चूक यहाँ मानी जाएगी कि थाना 10 कदम की दूरी पे थाना है, उसके बावजूद भी प्रशासन पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, पूरी तरीके से ध्यान नहीं है। लोग तो निश्चित रूप से जागरूक नहीं है। कोरोना की जहां तक बात कर दिया तो इस बात को निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि लोग पूरी तरीके से जागरूक नहीं है और कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। यही रीजन है, अगर वो बहुत स्ट्रांगली रहते तो निश्चित रूप से लोग घर से बाहर जब भी निकलते तो मास्क और सैनिटाइजर का यूज जरूर करते। लेकिन बाजार में बिना मास्क के दिखना ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा प्रूफ खुद करता है कि लोग जो है कोरोना को लेकर या कोरोना वायरस को लेकर के अवेयर नहीं है। जहां तक बात सरकारी कर्मचारियों की कर दिया तो मैंने एक छोटी सी वाणी अभी आपको बताई कि मैंने कल जहां पर रियलिटी चेक किया महज 100 कदम की दूरी पर वहां पर पुलिस थाना है, लेकिन उसके बावजूद
वहां पे तमाम एसआई है, खुद दरोगा है, कोतवाल है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर न मास्क की रियलिटी चेक की जा रही है, न सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ढिलवाई भी गोरखपुर में देखी जा रही है। जहां तक शहरी क्षेत्र की बात कर दिया तो यहाँ सराहना कर दी होगी डीएम विजेंद्र पांडेयन की, वो लगातार खुद ही समीक्षा बैठक करके लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जहाँ पे एसएसपी डीएम तक का तमाम जितने भी आला दर्जे के अधिकारी हैं वो शहर में गश्त कर रहे हैं, लगातार लोगों को चालान काट रहे हैं, लगातार मास्क के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, तमाम तरह के लोगों की बातें कर रहे हैं। लेकिन जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर दिया तो ग्रामीण क्षेत्र में वो अवेयर नहीं दिखाई दे रहा है जो शहरी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने प्रवीण जानकारी दी है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि लोगों को यह बात समझ में नहीं आ पा रही है कि लोगों की खुद की सुरक्षा के लिए उनकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी अगर इस तरीके से लोग लापरवाही बरतेंगे। दूसरी बात, प्रशासन क्या कड़े कदम उठा रही है? क्या चालान काटा जा रहा है अगर कोई भी मास्क लगाए नहीं दिखाई देता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ी जो भूमिका है वो विरोधी पार्टियों की भी है। कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां इस बात को कहती हुई नजर आ रही हैं कि चुनावी रैलियों में तमाम तरह की भीड़ नजर आ रही है, वहां कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पे जनसभाएं हो रही है वहां कोरोना। तो सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सारे भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफी सस्पेंस में पड़ जा रहे हैं कि वास्तव में बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां पे कोरोना लोग नहीं दिखाई दे रहा है, तमाम तरह के जितने भी बिहार में चुनाव हुआ वहां जो कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है। तो तमाम तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह की भ्रामक खबर भी फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफी सस्पेंस में है कि वास्तव में कोरोना की जो स्थिति है वो वास्तव में उतनी भयावह है कि वास्तव में ये कहीं ना कहीं राजनीति का एक षड्यंत्र है। तो कहीं ना कहीं लोग गुमराह हो रहे हैं इन तरह की खबरों को देखने के बाद। जहां तक शासन और प्रशासन की बात कर दी जाए तो निश्चित रूप से मैं आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि शहरी क्षेत्र में जहां पर बड़े अधिकारी हैं वो शहरी क्षेत्र पे लगातार गश्त हो रही है, लेकिन जहां तक बात ग्रामीण क्षेत्र की कर दी जाए तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी अंजलि, बिल्कुल, ये भारी लापरवाही कब तक आखिर जारी रहेगी जितेंद्र? क्योंकि जैसा कि आपने ये जानकारी दी है और तमाम हमारे संवाददाता बार बार यही बता रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को आखिर ये बात क्यों नहीं समझ में आ पा रही? क्योंकि हम लोगों के शहरों के आंकड़े भी लगातार बता रहे हैं। इससे तो लोगों को सबक अब ले लेना चाहिए, संदेश ले लेना चाहिए कि आप सुधरने का वक्त आ चुका है। देखिए अंजलि, इसको इस तरीके समझते, अगर 100 लोग हैं, एक गैदरिंग है, एक भीड़ है, वहां पर एक इन्फेक्टेड आदमी पहुंचता है और वो सभी को संक्रमित कर देता है, तो सब तो संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा इस बीमारी में, इस वायरस में अगर जिनकी इम्यूनिटी बूस्ट है, यानी इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग है, वो कोरोना उनको अफेक्टेड नहीं करेगा। अब जो 100 में से लोग बचते हैं यानी 3 या 4 उनको अफेक्टेड करेगा। अब जो बाकी लोग बचे 97 वो लोग कहेंगे कोरोना कहीं है ही नहीं। यानी कि कुल मिलाकर जिन लोगों को इफेक्टेड अगर कोरोना कर रहा है वो लोग तो इफेक्टेड है, वो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, क्वारंटाइन होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भीड़ में जाने के बावजूद जो लोग बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक रहते हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम भीड़ में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन कोरोना हमारा कुछ नहीं करता। तो ऐसे में कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनावी रैलियां की जा रही हैं और भीड़ की जा रहा है, बाजार में भीड़ है, वहां पर कोरोना नहीं है, और ऐसे में ये कहा जाता है कि कोरोना कहीं है ही नहीं, इसलिए अनभिज्ञता जाहिर लोग करते हैं। लेकिन लोगों को ये जानने की जरूरत है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में वो 3 या 4 लोग भी हैं जिनकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो कोरोना उनको इफेक्टेड करेगा। इफेक्ट करने के बाद वो अस्पताल में भर्ती होंगे और उनको जानलेवा खतरा हो सकता है। दूसरी बात जितेंद्र, अस्पतालों की स्थिति आप कैसी देख पा रहे हैं? देखिए, बेड्स बढ़ाने की बात भी कही जा रही है दूसरी ओर। देखिए अंजलि, जिस तरीके से अस्पतालों की स्थिति है, मुझे कल रात को 11 बजे का फोन आता है और वो फोन पर ये कहते हैं कि एक कोरोना संक्रमित है जिसे अस्पताल में भर्ती कराना है। और जब हमने अस्पताल में संपर्क करना चाहा तो अस्पताल में साफ कर दिया गया कि अभी सीट फुल है, यानी कि सुबह आप उस संक्रमित युवक या युवती जो भी है उसको लेकर आए या 108 पर कॉल करें तो खुद एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी, पीपी किट वाले तमाम कर्मचारी वहां पहुंचेंगे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन जानते हैं कोरोना संक्रमित ज्यादा फैल रहा है, बावजूद इसके लोग जिस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही का खामियाजा भी अंजलि उन्हें भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, प्रशासनिक अधिकारी भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से प्रशासन अपनी कमर कसे हुए है, पुलिस प्रशासन अपनी कमर कसे हुए है, जाहिर तौर पर आम जन को भी समझने की जरूरत है कि कोरोना काल है,
अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, ये कोविड का दौर है और इस दौर में पूरी तरीके से एहतियात बरतना ही कोरोना से फाइट होगी। जी अंजलि। बिल्कुल, पूरी तरीके से एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। आशीष, आप क्या देख पा रहे हैं? जैसे कि हमने आंकड़ों पर भी बात की, देखे तीसरा नंबर है कानपुर का, जिस तरीके से तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले यहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जा चुका है और इसके बाद से परिवर्तन क्या देखने को मिल रहा है? क्या वहां की जनता जागरूक हुई है इस नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद? लोगों में थोड़ा सा भय व्याप्त हुआ है? जी अंजलि, बिल्कुल। जैसे नाइट कर्फ्यू लगा है, कल फर्स्ट डे था, उसके बाद में जो नाइट कर्फ्यू 2 रातें जा चुकी हैं नाइट कर्फ्यू की, अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन उतनी तेजी से, क्योंकि कहीं ना कहीं अंजलि इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति जब इन्वॉल्व हो जाती है, कोरोना में भी जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अगर हर जगह चर्चाएं होती हैं कि इसमें राजनीति हो रही है कोरोना को देखते हुए, कि पार्टियां हैं अलग, जहां चुनाव चल रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, सरकार नहीं है, तो वहां पे कोरोना के केसेस आए हैं और वहां के जो सीएम है और शासन प्रशासन ने वहां पे सख्ती दिखाई है। मुंबई तो बेहाली है और वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में ना बने, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन नाइट कर्फ्यू का असर तो हुआ है, बिल्कुल असर हुआ है। कहीं ना कहीं जो जागरूक लोग हैं उन्हें समझ में आया कि जो ये सेकेंड फेज आया है, जो लहर आई है कोरोना की, वो कहीं ना कहीं पिछली लहर से भी घातक है। ये जो चर्चाएं होती हैं लोगों में वो ये समझते हैं, लेकिन जो एक राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, इस कोरोना को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है। जैसे हमारे सहयोगी जी बता रहे थे कि उनका वो लोग पहुंचते हैं मार्केट में और उनको संक्रमित नहीं होते, दूसरे जो संक्रमित हो जाते हैं या उनके मिलने वाले संक्रमित हो जाते हैं, तो उनमें तो अवेयरनेस हो जाती है कि संक्रमण, क्योंकि कोरोना दिखाई नहीं पड़ता है, कोरोना किसी को दिखता नहीं, तो इसलिए वो अवेयरनेस नहीं कि कोरोना है ही नहीं, इसे फेक फैलाया जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। लेकिन अब लोगों को समझना पड़ेगा, जब सरकार सीरियस हुई, पीएम मोदी को स्वयं आया कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं होगी, नाइट कर्फ्यू को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नाइट कर्फ्यू का यही सीन है कि नाइट कर्फ्यू एक चेतावनी है और इसी से ही आपको अवेयरनेस और जागरूक होना पड़ेगा, आगे की स्थितियां खराब ना हो। कानपुर में लगभग अब बोलोगे तो 20 से 30% फर्क तो पड़ा ही है, नाइट कर्फ्यू के बाद फर्क पड़ा है, लेकिन जो जागरूकता जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, लगभग दुगने तेजी से फैल रहा है कानपुर के अंदर, तो लोगों को अब चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, बाजारों हो, वहां जागरूक होना पड़ेगा, कम से कम भीड़ लगानी पड़ेगी। हालांकि शासन और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी में लगा हुआ है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है और आने वाली स्थिति के लिए भी तैयार है। जी अंजलि, आने वाली स्थिति के लिए तो तैयार है, लेकिन लोग ये बात शायद अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। वापस आती हूँ प्रवीण के पास। प्रवीण, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा देखा गया है कि गोरखपुर का दौरा करते हैं, वहां की स्थिति का जायजा भी लेते हैं और बैठकें भी करते हैं अधिकारियों के साथ। अब क्या देखा जा रहा है? क्या कोई नया रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि जो जिलों की जिम्मेदारी है वो डीएम के पास है, कोई भी आदेश बड़ा दिया जा सकता है, कोई भी एहतियाती कदम उठाया जा सकता है। जी अंजलि, देखिए जहां तक बात गोरखपुर जिले की कर दी जाए तो चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गृह जनपद है और मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी इस वक्त भी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो जब भी आते हैं तो समीक्षा बैठक करते हैं और अधिकारियों को उचित निर्देश देते हैं। जहां तक बात कोरोना की कर दी जाए तो कोरोना को लेकर के वो लगातार बहुत ही अच्छी तरीके से जागरूक है और मैं आप बता दूं कि 11 से लेकर के 14 तक की जो तारीख निर्धारित की गई है वो कोरोना उत्सव के लिए, कोरोना वैक्सीन के उत्सव के लिए मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जिले में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अवेयर करने की हर संभव प्रयास की जा रही है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। लेकिन मैंने कहा जमीनी स्तर पर तमाम बड़ी लापरवाहियां देखने को मिल रही है। जहां तक मैं आपको बता दूं कि हमारे कैमरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी कैद हैं कि वो कुछ अच्छे पद पे बैठे हुए फिर भी वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आप भला तो जग भला। निश्चित रूप से सबसे पहले हमें खुद में सुधार करनी होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुद नहीं सुधर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन दूसरे को सुधार रही है लेकिन खुद नहीं सुधर रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी ऐसा देखा जा रहा है जो सार्वजनिक स्थलों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी जा रहे हैं लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ भी खड़ी हो रही है कि आप खुद नहीं सुधर रहे और दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ खुद भी सुधरना होगा और दूसरे को सुधारने की तब जाकर के कोशिश करनी होगी। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है तो निश्चित रूप से वो घर घर जाकर के कोई भी संदेश नहीं दे सकते हैं। वो निश्चित रूप से समीक्षा बैठक करते हैं और लगातार बैठक में
कोविड-19 के मद्देनजर लगातार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। जहां तक जिले में कोविड मरीजों की संख्या की बात कर दिया, तो जिले में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि विगत 15 दिन पहले गोरखपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। कभी 1 मिला करते थे, कभी 2 मिला करते थे। अर्थात यूं कह सकते, अगर मैं कंफ्यूजन के रूप में बात कर दूं तो संख्या हमेशा 10 के अंदर रहा करती थी, दहाई क्रॉस नहीं करती थी। लेकिन आज करीब संख्या 150 से भी ज्यादा पार कर गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही। और दूसरी बात, ये जो होली का पर्व था, तमाम लोग जो शहर से बाहर से लोग घर पर के आ रहे हैं, वो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करवा रहे हैं। वो वहां से संक्रमित आ रहे हैं और यहाँ पर जो है लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसलिए कोरोना का खौफ और भी ज्यादा यहाँ पे फैल रहा है। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से बार बार चेताया जा रहा है उससे आपको समझने की जरूरत है कि कितनी ज्यादा आपने लापरवाही की है और यही वजह है कि संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो जिस तरीके से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आप सतर्क रहिए और इसीलिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जा रही है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कोरोना की तमाम अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। मुरादाबाद 113 मामले सामने हैं, हमीरपुर में 27 मामले सामने हैं। देखिए, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने नहीं आ रहे। बदायूं में 42 नए मामले सामने आए, फर्रुखाबाद में भी 42 नए मामले सामने आए हैं और इसी तरीके से क्रमवार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में 522 नए मामले सामने आए हैं। प्रयागराज जो कि दूसरे नंबर पर है लखनऊ के बाद, वहां पर 1016 नए मामले सामने आए हैं। तो रोजाना जो चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, बेहद ही गंभीर स्थिति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, समीक्षा की और उन्होंने ये कहा है कि नाइट कर्फ्यू को लोगों ने स्वीकार लिया है। नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू उन्होंने नाम दिया है। इसीलिए देखिए, नाइट कर्फ्यू की एक खास वजह यह भी समझी जाए ताकि आप इस बात को समझ जाइए कि हालात एक बार फिर से वैसे ही ना हो जाएं जब आपने लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना किया था। यानी कि आप घरों से निकलने को मोहताज हो चुके थे, तमाम दुकानें बंद हो चुकी थी, तमाम जो व्यापार थे वो बंद हो चुके थे, लोगों को अपने घर वापस लौटना पड़ा था जब आपके पास खाने को भी नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही और कोरोना संक्रमण की वजह से। कोरोना संक्रमण तो हावी हो ही चुका है, लेकिन उस बीच जो आप लापरवाही बरतते हैं, आप मास्क नहीं लगाने से बचते हैं, आप मास्क लगाने से, तो ये सब आपको बातें समझनी होगी। एक बार फिर से आपको अपनी जिम्मेदारी दिखानी है। आप देखिए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। जो रोजाना डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि अब बहुत ज्यादा जो हालात हैं वो खतरनाक हो चुके हैं। देखिए, लखनऊ में स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो चली है। 3000 तक ये आंकड़ा छू रहा है। 24 घंटे के अंदर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। रोजाना जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सभी को चौंका रहे हैं। और इसीलिए आपके जिले से तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं और आपको अपडेट दे रहे हैं, इसीलिए ताकि आप सावधान हो जाइए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही अभी तक देखने को मिल रही थी, ये भी समझना होगा स्वास्थ्य विभाग को भी कि अब स्वास्थ्य विभाग भी जरा सी भी चूक ना करे, क्योंकि पहले ही तमाम पेशेंट्स हैं अस्पतालों में और इस बीच कोरोना का भी मरीज पहुंचेंगे। इसको देखते हुए अब यहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना होगा। अस्पतालों की टीम को भी समझना होगा। देखिए, दिल्ली के एम्स में भी 50 हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और श्री गंगाराम अस्पताल में भी डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। और हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके ही जिलों से। बदायूं से हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तो एक एक कर हम सभी के पास जाएंगे। सबसे पहले मैं आती हूँ विजय के पास। विजय, कोरोना की क्या कुछ अपडेट आप देख पा रहे हैं बदायूं से? बिल्कुल बता दूं, बदायूं में लगातार जो है कोरोना का कहर चरम पर है। इस क्रम में 24 घंटे की रिपोर्ट की मैं बात करूं तो बदायूं में जो है वो 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया है और जिन लोगों में ज्यादा सिम्टम्स पाए गए हैं उन लोगों को L2 हॉस्पिटल में
एडमिट किया गया है। एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, बदायूं में 33 टीमें जो है वो लगातार काम कर रही हैं, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर क्षेत्र तक जिस एरिया में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं उन्हें रिकवर करके आइसोलेट या फिर हम आइसोलेट किया जा रहा है जी। एक चीज मैं और बता दूं आपको, इस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बदायूं में देखने को मिला है। एसपी सिटी प्रवीण चौहान ने लगातार निर्देश दिए हैं पुलिस को कि लगातार मास्क को न लगाने वालों को चेक किया जाए और लगातार कार्रवाई की जाए। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन बदायूं में अभी भी लोग जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आमतौर पर इस तरीके से तस्वीरें बदायूं से निकल के सामने आती हैं, लगातार लोग लापरवाही कोरोना के तक बने हुए। यही एक वजह है कि बदायूं में अब तक जो 1 या 2 या 5 या 10 पेशेंट मिल रहे थे, लगातार 24 घंटे की मैं बात करूं तो लगातार 45 कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बदायूं में भी स्वास्थ्य विभाग और आम लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल, आम लोग लापरवाही आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है कि ये बात लोगों को समझ में नहीं आ पा रही है कि संक्रमण कितना ज्यादा बढ़ चुका है? और जो नया वेरिएंट है, लोगों को ये समझना होगा, जो नया वेरिएंट है जिसका पता दिसंबर से चला और 8 देशों में ये नया वेरिएंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो कोरोना का पुराना वेरिएंट था वो इतना ज्यादा खतरनाक था, जो नया म्यूटेंट है वो और भी ज्यादा हावी हो चला है। तो ये बात लोगों को समझनी होगी, बार बार चेतावनी भी इसीलिए दी जा रही है। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से आपने कहा कि जो कोरोना का जो पहला वेरिएंट था वो उतना खतरनाक नहीं था और सेकंड वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और लापरवाही की 2 चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से पहले वेरिएंट में कोरोना जो पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया गया था, लोग घरों में दिखाई दे रहे थे, लोग लगातार जागरूक हो रहे थे। यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत बेहतर थी कोरोना की। लेकिन जो सेकंड वेरिएंट जो शुरू हुआ है और लगातार उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब होती जा रही है, तो इसकी प्रमुख वजह यह है, ना तो स्वास्थ्य कर्मी लापरवाही पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई दे रहे हैं, वहीं आम जनता और आम लोग भी पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। यही एक वजह है कि लगातार कोरोना पेशेंट उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। बदायूं में भी लगातार यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लगातार डीएम दीपा रंजन निर्देशित करती हैं, लगातार पुलिस के एसएसपी के साथ और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीटिंग की जाती है जिस तरीके से लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन कुछ अधिकारी जो है, स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी जो है वो अब भी पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। 2 बात मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर दूं, जिस तरीके से लगातार बदायूं जिले की अगर मैं बात करूं तो जो पिछला जो वेरिएंट था कोरोना काल का, जो समय देखिए, हम आपकी टीवी स्क्रीन पर, दर्शकों की टीवी स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किन किन जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट सील किया जा चुका है। आपके ही ये जिले हैं, शामली, फिरोजाबाद, ऐसे तमाम जिले हम आपकी टीवी स्क्रीन पर इसीलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देखिए, समझिए और सतर्क रहिए। हॉटस्पॉट हैं जिनको कि सील कर दिया गया है। चलिए लखनऊ रुक करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदन, लखनऊ की स्थिति पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जो हालात है लखनऊ के बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस बीच क्या प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? जी अंजलि, आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक मरीजों की संख्या है तो वो लखनऊ में है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में लगभग 2.5 गुना मरीज एकदम से बढ़े हैं। आप कल की आंकड़े की बात करें तो 2934 यानी कि 2934 पेशेंट हैं और तकरीबन 14 लोगों की मौतें हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर ना करके अगर सौदा गृहों की बात करें हम तो तकरीबन 40 जलाए गए हैं जो कि कोरोना की पुष्टि मामले उनमें पाए गए थे। लेकिन सरकारी आंकड़े जो अगर देखे जाए तो 14, तो कहीं ये बहुत ही बदतर भयावह स्थिति है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश ही नहीं लखनऊ की जनता डरी सहमी है। लेकिन जो अगर बात करें कोरोना प्रोटोकॉल का तो वो कहीं से भी आम जनमानस अपने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। वैसे ही विदाउट मास्क रोड पे घूम रहे हैं, सैनिटाइजेशन नहीं लगा रहे हैं और कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे जनता कर्फ्यू रात रात्रि कर्फ्यू को अभी कोई मायने नहीं रखता है। रात में भी लोग देखने इसलिए निकल रहे हैं कि आखिर रात्रि कर्फ्यू कैसे लग रही है, प्रशासन कितनी सख्त है और अपने आप को शो ऑफ करने के लिए रात में घूमने निकल रहे हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ के जो कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर है, अपने पूरी 7 थानों की जो कि 45 थानों की पुलिस को सक्रिय कर दिए हैं, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने पुलिस अधिकारियों से कहा है, पुलिस सिपाहियों से कहा है कि जो भी उल्लंघन करता दिखे उसको सख्त कार्रवाई करते हुए उसका चालान ही नहीं उसको जेल में भी डालने का निर्देश दिया गया कि अगर वो उल्लंघन लगातार करते हैं, उससे बाज नहीं आते अपनी हरकतों से तो
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन भी शक्ति दिखा रही है और सख्त है, लेकिन आम जनमानस को ये सोचना होगा कि कोरोना की स्थिति कितनी खतरनाक है। नंदन, एक और बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। कल यह सख्त कदम उठाया गया है कि अब जितने भी निजी और प्राइवेट संस्थान हैं, कंपनीज में 50% स्टाफ रखने की ही मंजूरी दी गई है, छूट दी गई है। इसको लेकर अब क्या देखा जा रहा है आगे? जी बिल्कुल, कई जगह है जो अभी तक तो आमतौर पे सरकारी स्कूल, सरकारी जो संस्थान है, चाहे स्कूल होगा, चाहे जो भी चीजें हो गई, उत्तर प्रदेश में ये कहा गया है कि 50% की उनकी उपस्थिति हो, जो कर्मचारी जो अधिकारी हो। और अल्टरनेट डे, जैसे कि पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो नियम लगाए गए थे कि उपस्थिति जो होती है अल्टरनेट डेज पे होगी, जो 50% आज आएंगे, 50% कल आएंगे, ड्यूटीज स्टार्ट बनाए जा रहा है, ड्यूटीज लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी निर्देशित किए गए हैं कि बच्चों के जान के साथ और शिक्षकों के जान के साथ खिलवाड़ ना किया। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल इसके लिए परमिशन मांग रहे हैं कि मुझे कम संसाधन में स्कूल चलाने का परमिशन दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है वो सख्ती बरत रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं से भी कोई लापरवाही ना हो, कहीं से कोई चूक ना हो, कि कोरोना एक बार और भी खतरनाक स्थिति ले ले और फिर से लॉकडाउन करने की स्थिति बन जाए, जिसके बाद से स्थिति रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अस्पतालों में अभी भी देखा जाए तो अस्पतालों में जगह नहीं है जहां पे पेशेंट्स को एडमिट किया जाए, लोग भटक रहे हैं। कल की घटना में बताऊं अंजलि आपको, तो जो सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संस्था पीजीआई हॉस्पिटल है, वहां पे जो नर्स काम करती थी वो अपने बेटे को एडमिट नहीं करा पाई क्योंकि वहां पे पीजीआई में बेड नहीं था। तो कई जगह ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने ही अस्पताल में उनको बेड की उपस्थिति नहीं मिल पा रही है, अवेलेबल नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि जो हॉस्पिटल से जो डॉक्टर कर रहा है उनको उस जगह पे अगर बेड नहीं मिल रहा है, इलाज अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनमानस की स्थिति क्या होगी। इस वजह से आम जनमानस को भी अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। बिल्कुल नंदन, आपके पास वापस आऊंगे और सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक तनेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी तमाम अपडेट ले लेते हैं। आलोक, क्या आप समझ पा रहे कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसा कि नंदन हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अस्पताल की स्थिति बताई है जो कि बहुत ही दयनीय इस समय नजर आ रही है कि जो अस्पताल का स्टाफ है उसे ही बेड नहीं मिल रहा है। तो अब सहारनपुर में अस्पतालों की कैसी स्थिति देखी जा रही है इस बीच? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर की स्थिति जैसे मेरे सहयोगी ने बताई है, इसी तरीके की स्थिति सहारनपुर में भी देखने को मिल रही है। सहारनपुर में सबसे विकट स्थिति ये बन के आई है कि यहाँ पर जो कोरोना वैक्सीन है उसके लिए यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हाथ उठा दिए, यानी कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है और लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। अस्पतालों की मैं बात बताना चाहूँ, अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। यहाँ का जिला चिकित्सालय उसकी हालत बहुत खराब है। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है जिसको यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल के रूप में भी बनाया गया है, उसमें भी बेड की स्थिति ये है कि बहुत ही खराब स्थिति है। और दूसरा ये है कि जो रिकवरी रेट बहुत कम पर आ गया है। कल की मैं स्थिति आपको बताना चाहूंगा, बीते दिन की जो स्थिति आई है, बीते दिन तो यहाँ पर सहारनपुर में 53 केस आए हैं। 53 केस आने के बाद यहाँ की स्थिति 575 एक्टिव केसों की हो गई, लेकिन जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट 4 लोग ही ठीक होके गए। जो 2022 में रिकवरी रेट बहुत ज्यादा होता था, लगभग 20 अपने आंकड़ों से 20 से 25% रहता था, वो रिकवरी रेट बिल्कुल 0 पे चला गया है। एक रिकवरी रेट का 0 पे जाना और ऊपर से टेस्टिंग का बहुत स्लो होना और कोविड वैक्सीन का खत्म हो जाना, ये कोरोना के लिए बहुत ही संकट में और विकट स्थिति को पैदा कर रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल विजय, क्या देख पा रहे हैं आप? जैसा कि हम अस्पतालों की स्थिति पर अगर चर्चा करें तो क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क नजर आ रही है? बेड की उचित व्यवस्था है? बताया मैं लगातार वैक्सीनेशन तो जरूर हो रहा है, लेकिन 2 चीजें मैं आप प्राइम न्यूज के दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। जिस तरीके से L1, L2, L3, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि L1 वो हॉस्पिटल है जहां पर जिन लोगों को कोरोना सिम्टम मिलेंगे उन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, जो लोग कम कोरोना सिम्टम जिन लोगों को मिलते हैं। वहीं दूसरी L2 की बात करूं तो बताया मैं L2 हॉस्पिटल जो है वो मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है, जिससे कि वहां पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है, वेंटिलेटर की व्यवस्था वहां की गई है, तमाम निगरानी टीमें वहां काम कर रही है। लगातार डीएम दीपा रंजन जो है वहां जाकर निर्देशित भी कर रही है और वहां का निरीक्षण भी कर रही है। वहीं अगर मैं L3 हॉस्पिटल की बात करूं तो बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को L3 हॉस्पिटल बनाया गया, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज
जिन मरीजों में पाई होगी उनको वहां एडमिट किया जाएगा। वहां भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। एक चीज मैं यहाँ पर अगली और अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से लापरवाही की लगातार बात हो रही है, दो बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के लिए और बधाई जिला प्रशासन के लिए। पहली चुनौती है कि जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज यह है कि जिला पंचायत का जो ग्राम पंचायत प्रधान पद को लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगातार जिम्मेदारी है कि इस चीज को बिल्कुल सही तरीके से करा जाए। यही एक वजह है कि लापरवाही जरूर देखी जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है वो दूसरी दो भूमिका दिखा रहा है। जैसे कि कोरोना काल में भी लगातार टीमें काम कर रही है, वही वर्कर्स उनके साथ है, वही तो ग्राम पंचायत के प्रधान का कार्यकाल चुनाव भी सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं विभाग, तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दोहरी भूमिका इसमें निभा रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ी लापरवाही जरूर बधाई जिला प्रशासन कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार 33 टीमों को लगाया गया है, लगातार सैनिटाइज की व्यवस्था की जा रही है, रोडवे बस स्टैंड पर लगातार कैंप लगाकर टेस्टिंग की जा रही है। वहीं अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वहां टेस्टिंग की जा रही है लगातार, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, लगातार मास्क पे चालान काट रही है, लगातार उच्च अधिकारी तरफ से पुलिस के अधीनस्थ को निर्देश किया जा रहा है कि किसी भी काल में किसी भी तरह से आप इस चीज को रोकिए, लेकिन लोग जागरूक बनने का नाम नहीं ले रहे। ये वजह है कि बधाई में पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या होती है बधाई के लिए। भाई अगर मैं भीड़भाड़ वाले इलाकों की बात करूं, जिससे कि बधाई के जो मेन मार्केट है, बधाई के जो बड़े बाजार हैं, जहां लोग हजारों की तादाद में खरीदारी करते हैं और जाते हैं। विजय, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है, जैसा कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो मेन मार्केट है वहां पर सबसे ज्यादा लोग एकत्रित होते होंगे, क्या वहां पर पुलिस प्रशासन की सतर्कता देखी जा रही? क्योंकि बार बार बैठकें की जा रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं कि कड़ाई से पालन कराइए। तो क्या कड़ाई से पालन कराया जा रहा है मार्केट्स में? जिस तरीके से आपने कहा कि कड़ाई से पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार निर्देश कर रहे हैं, लेकिन बधाई में थोड़ी ढिलाई जरूर यहाँ देखी जा सकती है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार जितनी चिंतित है कोरोना काल को लेकर और लगातार जिले के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर रही है, लेकिन बधाई में अगर मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात करूं तो बधाई के जो सबसे पॉश इलाके हैं और जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर कहीं पे भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग की मौजूदगी नहीं मिलेगी, ना ही लोग वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लगातार लोग मास्क लगा के, मैं आपको बता दूं कि बधाई में कल रियलिटी चेक प्राइम न्यूज ने किया था, तो वहां तमाम लोग ऐसे थे कि जिन लोगों को मास्क लगाए हुए नहीं थे और वो लगातार ये कह रहे थे कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। तो ऐसे लोगों को भी जागरूक करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। कुछ लोग आज भी भ्रमित है, वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है प्रदेश के अंदर। अंजलि, बिल्कुल। आलोक, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर देखा जा रहा है कि लोगों का आवागमन जारी है, क्या देख पा रहे हैं आप? लोग सतर्क हुए हैं? क्योंकि हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रशासन भी लोगों को बार बार यही बात समझा रहा है। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस समय रोडवेज बस स्टैंड सहारनपुर के पास खड़ा हूँ। रोडवेज बस स्टैंड की स्थिति में पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ से बसें निकली हैं, बसें पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई थी। जिस बात का आह्वान जो है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना, उसका किसी भी रूप में पालन नहीं किया जा रहा है। मास्क को लगाकर जरूर थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है, पुलिस की सख्ती के बाद, प्रशासन की सख्ती के बाद मास्क को लगाया गया है थोड़ा बहुत। जो पहले 20% लोग लगा रहे थे, अब 50% लोग लगा रहे हैं। दुकानदार, कई जगह पे ऐसा देखा गया कि दुकानदार बिल्कुल मास्क नहीं लगा रहे। बसों में जो ई रिक्शा है उसमें पूरी तरीके से किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस, मास्क के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन बहुत जरूरी है। जब तक फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तब तक कोरोना के सिम्टम से हम बच नहीं सकते। प्राइम न्यूज की टीम पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के साथ आपके माध्यम से इस बात को बता रहा है, सारी बात को कर रहा है, लेकिन प्रशासन के कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो जरूर पूरी तरीके से अपनी टीम 11 के साथ में एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जिलों की स्थिति देखें तो जिलों की स्थिति में कहीं सुधार हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है सिर्फ बैठकों को करने के बाद इतिश्री कर लेता है। जो प्रैक्टिकल रूप से जो जमीनी स्तर पर चीजें हैं वो देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल। लखनऊ से हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। नंदन, स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो चली है और जो रोजाना बैठकें हो रही है वो कितनी कारगर साबित होती दिखाई दे रही है? जी अंजलि, बता दें कि बैठकों में रोज नए निर्णय लिए जा रहे हैं, रोज नए निर्देशित किए जा रहे हैं, आज चाहे वो जिलाधिकारियों को निर्देश देना हुआ हो या फिर किसी भी सरकारी कार्यालय को निर्देशित करना हो। आपको बता दें कि एक और नया आदेश डीएम लखनऊ ने दिया है
कि जो भी राशन की दुकानें हैं या फिर परचून की दुकान है या फिर मॉल्स वगैरह है, जो भी दुकान है वहां पे अगर कोई खरीदारी करने जाता है तो मास्क लगा के जाएगा, और जो दुकानदार दुकानदार बैठा होगा वो भी मास्क लगाएगा। जो दुकानदार मास्क नहीं लगाएगा उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो खरीदार को बिना मास्क पहने अगर कोई सामान देता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के निर्देश जो दिए जा रहे हैं वो काफी कारगर साबित हो सकते हैं अगर उसको सख्ती के साथ पालन कराया जाए। तो पेट्रोल पंप पे लगातार जो पैम्फलेट पोस्टर लगाए जा चुके हैं कि विदाउट मास्क आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो काफी कारगर साबित तब होंगे जब इसको सख्ती से पालन कराया जाएगा। क्योंकि अगर आप यानी कि नंदन, आदेश तो दे दिए गए हैं लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही है, कोई पालन कराने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है, रोक टोक के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि आदेशित करना तो एक सेकेंडरी चीज हो गई। अगर प्राथमिकता से देखी जाए तो आदेशित और निर्णय लेने के बाद से जो आम जनमानस के बीच में उसको लाया जा रहा है, जो दुकानदारों के बीच में लाया जा रहा है, जो फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने हो या फिर कुछ भी हो, अगर प्रशासन या फिर पुलिस सख्ती से नहीं निपटेगी तो आम जनमानस अपने स्तर से वो जितना समझेंगे वो उतना ही करेंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी जवाबदेही है। कहीं ना कहीं जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो आम जनमानस के बीच में इसको निर्देशित किए जा रहे हैं, इसको सख्ती से पालन कराया जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और इसको जवाबदेह इंसान को लाकर उससे पूछना जब तभी सुनिश्चित हो पाएगा कि जबकि आखिर अगर ये निर्णय लिया गया है, अगर आम जनमानस तक इसको पालन करवाया जाना तो कैसे आखिर करवाया जाएगा। लेकिन तो देखिए नंदन, राजधानी है लखनऊ, जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना मौजूद होते हैं, तमाम मंत्रीगण मौजूद होते हैं, और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल यही तो सोचनीय विषय है कि हर अधिकारी, क्योंकि यह एक जो उत्तर प्रदेश का जो मेन सेंटर है लखनऊ है, क्योंकि चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या किसी विभाग के जो बड़े अधिकारी हो, उनका जो कार्यालय स्थल है वो लखनऊ है, वहां से वो मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन अगर जो कहावत है चिराग तले अंधेरा, अगर वही साबित हो रहा है कि उसको सख्ती से पालन नहीं करवाया जाए तो कहीं ना कहीं प्रश्न सरकार पे भी लगती है और कार्यप्रणाली पे भी लगती है कि आखिर कैसे कार्यप्रणाली है कि आप उसको सख्ती के साथ नहीं कर रहे। क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर कोरोना के केसेस सबसे अधिक कहीं मिल रहे हैं 3-3 हजार तक पहुंचना एक दिन में, भी लखनऊ में, तो ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है। क्योंकि 3000 केसेस एक दिन 24 घंटे में मिलना, ये आप देखेंगे तो पिछले 5 दिन पहले जो केस 400-500 हुआ करते थे, आज एकदम से बढ़ के कल का आंकड़ा हम आपको बताएं अंजलि, 2934 यानी 2934 केसेस लखनऊ में एकदम से मिले 24 घंटे के अंदर। तो ये लगातार 2.5 गुना अंतर, 3 गुना अंतर देखा जा रहा है कि केसेस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस पे ना ही कोई सख्ती के साथ पालन करवा रही है, ना ही कोई एक्शन ले रही है। तो ये जवाबदेही तय कर रही होगी सरकार को कि आखिर क्यों ऐसी लापरवाही हो रही है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के स्तर से हो रही हो या जिला प्रशासन के स्तर से हो रही हो। तो इसको देखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी तय करने की, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही तय करनी होगी, तब जाके स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। नंदन, साथ ही जैसा कि आप अस्पतालों का भी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर आपने बताया कि अस्पताल में स्टाफ को ही बेड नहीं मुहैया हो रहे हैं, तो बाहरी जो आम जन है उनको कहां से बेड मुहैया हो रहे होंगे। तो इस बारे में क्या स्वास्थ्य विभाग को जानकारी अभी तक पहुंची है? जी बिल्कुल, बड़ा प्रश्न तो यही है कि जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपका प्रश्न है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं पीजीआई में, ये जो अस्पताल की बात बता रहा हूँ वो पीजीआई के अस्पताल है, पीजीआई हॉस्पिटल है, उसकी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कल की घटना है, जो वहां पे एक नर्स थी, उसका बेटा संक्रमित था और उसको एडमिट कराने के लिए वो तमाम दौड़ धूप रही थी, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि बेड हो सबको किसी को मिले। तो ऐसे कई केसेज है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात अगर करें हम, या फिर पीजीआई की बात करें, या फिर लोहिया संस्थान की बात करें, तीमारदार जो पेशेंट है, पेशेंट के साथ साथ तीमारदार भी लगातार परेशान हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी आपको बता दें कि जो पेशेंट के साथ तीमारदार घूम रहे हैं अपने पेशेंट को एडमिट कराने के लिए, उनको बेड दिलाने के लिए, तो डिले होने के बावजूद तो उनसे वो टच में रह रहे हैं, उनसे 10 लोग टच में रह रहे हैं, तो उसके साथ साथ और संक्रमित हो जा रहा है। तो अगर समय से अगर जो संक्रमित रोगी हैं उनको बेड मुहैया हो जाता है, उनको एडमिट करा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो उनसे टच में रहने वाले लोग हैं वो उस संक्रमण से बच सकते हैं, वो इस बीमारी से बच सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचने वाली बात होगी अस्पताल प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी जवाबदेही इस समय देखनी होगी कि वो किस तरीके से अपनी मेडिकल जो व्यवस्था है वो उसको दुरुस्त करते हैं, उसको किस तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि आम जनमानस को सुरक्षा की दृष्टि से बेड उपलब्ध पाए और जो संक्रमित है उनको समय से इलाज मिल पाए। टेस्ट आपको बता दें अंजलि कि टेस्टिंग के लिए लोग लगातार फोन कर रहे हैं, पेशेंट्स हॉस्पिटल जा रहे टेस्टिंग के लिए, लेकिन इतनी गैदरिंग है, इतना रश है, इतना वो प्रोटोकॉल को देखा जा रहा है कि उनको न टेस्ट करा मुहैया हो पा रही है, न टेस्ट करा पा रहे हैं, वो उसी तरीके से अपने घर में बैठे पड़े। अगर जमीनी हकीकत देखें अंजलि तो जो लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है, पहले जो था स्थिति थी कि अगर कोई पॉजिटिव हो जाता था तो स्वास्थ्य विभाग उसके घर के बाद नोटिस चिपकाता था कि यहाँ पे संक्रमित है, इससे दूर रहे। तो आम जनमानस तक ये मैसेज पहुंचता था कि हाँ ये घर संक्रमित है, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन अब की जो स्थिति है वो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तो उनको छोड़ दिया जा रहा है, कोई प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल नंदन, ये समझा जाए कि कोरोना संक्रमण अब बिल्कुल आम हो चला है, आम बीमारियों के तरीके। कोरोना संक्रमण को ऐसे लग रहा है जैसे कि सर्दी जुकाम की तरीके लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बहुत अहम ये बात कही है कि एक वो भी वक्त था जब पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाता था, जहां पर एक अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाता था वहां पर सभी को टेस्ट कराने के लिए भी भेजा जाता था, लोग भी कुछ इतना ज्यादा जागरूक थे, नोटिस भी चस्पा कर दिया जाता था। लेकिन आज ये स्थिति हो चली है कि लोग कोरोना संक्रमण को बिल्कुल सर्दी जुकाम की तरीके समझ रहे हैं। कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन ये बात लोगों को समझ नहीं आ पा रही है। आलोक तनेजा, क्या देख पा रहे हैं? एक तरफ फोकस वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाए जाने की बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। क्या इन सब पर काम होता दिखाई दे रहा है? देखिए अंजलि, मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरीके की स्थिति मुख्यमंत्री चाहते हैं उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से वो टीम 11 के साथ लगातार बैठ के करके उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए एक सुखद स्वास्थ्य व्यवस्था देना चाहते हैं, वो स्थिति जिला मुख्यालयों पर जो प्रशासनिक अमला है वो सिर्फ बैठ के करके इतिश्री कर देता है। मैं यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, देखिए पीछे तक यहाँ पर बसें खड़ी हुई है। जिस कोविड टेस्टिंग की बातें यहाँ पर बताई गई है कि कोविड टेस्ट होगा, रेलवे स्टेशन पर कोविड डेस्क हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे, यहाँ पर ना कोई हेल्प डेस्क है ना रेलवे स्टेशन, यहाँ से पास ही में रेलवे स्टेशन है, कोई हेल्प डेस्क नहीं है। जिस तरीके से प्राइम न्यूज की रिपोर्टिंग हो रही है उसको देखकर मुख्यमंत्री जी तक जो संदेश जा रहे हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना जी ने यहाँ पर आकर यहाँ पे एक हॉस्पिटल का विजिट किया था जो पीजीआई है। विजिट करने के बाद उन्होंने इस बात की सख्त हिदायत दी थी कि एक तो टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, रिकवरी रेट को बढ़ाया जाए और जितने भी वैक्सीन की जो कमी आ रही है उसको बताया जाए, उसको पूरी कराई जाएगी। उसमें सरकारी अमला, अब मैं यहाँ रोडवेज की आपको बात बताऊं, यहाँ पर किसी तरीके का कोई प्रशासनिक व्यक्ति, कोई कांस्टेबल, कोई सिपाही, कोई व्यवस्था यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। जब कोई दिखाई नहीं देगी तो कौन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगा? जनता को ये समझ चुकी है, जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे, ये खांसी जुकाम है और ये छोटी सी कोई बीमारी है, इसको ये कोरोना है, कोरोना से डरना होगा। जान है तो जहान है। अगर कोरोना का डर इस तरीके से नहीं हुआ, कोरोना जान ले रहा है। पीछे कई देशों में जो स्थितियां पैदा होकर आई हैं वो बड़ी भयानक स्थिति, उत्तर देश में भी जो स्थितियां पैदा होकर आई है बड़ी भयानक स्थिति रही है। लेकिन इसका जो सेकंड फेज शुरू हुआ है, सेकंड फेज में इतने लोग इतने हल्के में इसको ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासनिक अमला भी मैं समझता हूं कि बहुत हल्के में इसको ले रहा है। किसी तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था, ये रोडवेज बस स्टैंड की मैं बात बता रहा हूं। बिल्कुल, देखिए लापरवाही दोनों ही ओर से बरती जा रही है। अगर लापरवाही दोनों ही ओर से ना बरती जा रही होती तो आज इस तरीके के हालात नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो इसीलिए तमाम जिलों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर ये रिपोर्ट दे रहे हैं और आप तक ये तमाम सूचनाएं पहुंचा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाइए। कोरोना अपडेट आप तक पहुंचाई इसीलिए जा रही है। लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही है और साथ ही साथ आम जनता भी लापरवाही बरत रही है। तो आप लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है, किसी और की सुरक्षा के लिए नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।